कई लोग अपने पास सोना यानी कि गोल्ड रखे हुए रहते हैं और इस डर से नहीं बेचते हैं कि जैसे ही हम इस सोना को बेचेंगे तो हमें इस पर हैवी टैक्स भरना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप सोना बेचकर टैक्स को बचा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 50 लाख प्रेजेंट वैल्यू का गोल्ड है, आप उसे बेचते हैं तो आपको उस पर 20% का टैक्स लग जाएगा। तो आप उस 20% टैक्स मतलब कि 10 लाख का आपको टैक्स लग जाएगा। वह 50 लाख के सोना बेचने पर आपको 10 लाख का टैक्स लग जाएगा, आपके पास आएगा सिर्फ 40 लाख। तो आप कैसे इस 10 लाख के टैक्स को बचा सकते हैं? इसे हम चोरी नहीं कहेंगे, कानूनी रूप से, लीगल रूप से सेक्शन 44F का यूज करके आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप टैक्स बचा सकते हैं कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचकर, एक्सेप्ट हाउसेस को, यानी कि कोई भी हाउस को आपको नहीं बेचना है। हाउस बेचकर अगर आप टैक्स को बचाना चाहते हैं तो इसके लिए दूसरा सेक्शन में काफ़ी सारा रूल्स है, जैसे सेक्शन 44, सेक्शन 44EC। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 44F के बारे में, जिसके अंदर यह प्रावधान है कि आप कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को, एक्सेप्ट हाउसेस को आप बेचते हो, यानी कि गोल्ड हो गया, स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड हो गया, आप उसे बेचकर कैसे टैक्स को बचाइएगा, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं दिव्यांशु आनंद, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इसी प्रकार से डिफरेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो समझते हैं सबसे पहले यह लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है। कोई भी एसेट्स को, यानी कि गोल्ड हो या स्टॉक हो या बॉन्ड्स हो, आप इसे मोर देन 24 मंथ्स के लिए होल्ड करते हो तो यह लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाता है। आप इसी एसेट्स को अगर 24 मंथ के अंदर में बेच देते हो, यानी कि आप अपने पास इसे 24 मंथ से कम के लिए रखते हो, तो यह शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बनता है। वहीं अगर आप इसे मोर देन 24 मंथ के लिए रखते हो तो यह लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाता है। अगर आप इसे बेच रहे हो, आप इसे बेचकर टैक्स को बचाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचने के बाद आपको हाउसेस और अपार्टमेंट्स खरीदना है, रेसिडेंशियल हाउसेस। अगर आप कोई भी गोल्ड बेच रहे हो, स्टॉक बेच रहे हो और आप चाहते हो कि उस पर हमें टैक्स नहीं लगे, तो आप उसे बेचकर हाउसेस खरीद लीजिए, रेसिडेंशियल हाउसेस। अगर आप उस पैसे का रेसिडेंशियल हाउस में यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप उस पैसे को कमर्शियल हाउसेस में यूज करते हो, कमर्शियल अपार्टमेंट्स में यूज करते हो, तो आपको टैक्स एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, क्योंकि टैक्स एग्जम्पशन केवल रेसिडेंशियल हाउसेस पे ही मिलता है। और हम इस लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को, यानी कि गोल्ड हो या स्टॉक या बॉन्ड्स या कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स एक्सेप्ट हाउसेस को हम बेचते हैं, और उसे बेचने के बाद हम घर खरीदते हैं, रेसिडेंशियल हाउसेस खरीदते हैं, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स खरीदते हैं या घर बनाते हैं, तो कैसे हम इसे टैक्स बचा सकते हैं? तो स्टेप बाय स्टेप इसके कुछ रूल्स को समझते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, जब भी हम कोई एसेट को बेचे, उसे बेचने से पहले हमें उसे 24 मंथ्स के लिए होल्ड करना है। अगर आप उसे 24 मंथ्स के लिए होल्ड नहीं करते हो तो वह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में चला जाएगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में आपके टैक्स स्लैब के अनुसार 30% तक टैक्स लग सकता है। लेकिन वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में आप टैक्स बचा सकते हो। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आप उसको, उस एसेट को मोर देन 24 मंथ्स के लिए होल्ड करना है। दूसरी बात, आप जब उस कैपिटल को बेचते हो, आप जब उस एसेट्स को बेचते हो, यानी कि गोल्ड को बेचते हो, स्टॉक को बेचते हो, उसके बाद उस पैसे को आपको नॉर्मली सेविंग अकाउंट में नहीं रख के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्कीम में रखना है। वह भी एक प्रकार का अकाउंट होता है, आप बैंक में जाके, नजदीकी ब्रांच में जाके पता लगा सकते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल स्कीम में आपको उस पैसे को रखना है। आप नॉर्मली सेविंग अकाउंट में रखते हैं, इसी कारण बहुत लोगों का टैक्स एग्जम्पशन नहीं मिल पाता। लोग कहते हैं मैंने हर प्रोसेस किया, लेकिन वह इस प्रोसेस को भूल जाते हैं। यह छोटी सी गलती उनको टैक्स एग्जम्पशन से बचा सकता है। अब बात करते हैं, आपको जो टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा वह कैपिटल गेन पर मिलेगा। यह कैपिटल गेन क्या है? कैपिटल गेन है कि आपने स्टॉक्स खरीदा था 50,000 का, आज उसका वैल्यू हो गया 5 लाख, मतलब कि 4,50,000 से इंक्रीमेंट हुआ। यह आपका कैपिटल गेन है, 4,50,000। सेलिंग वैल्यू माइनस परचेजिंग वैल्यू जो है वही आपका कैपिटल गेन है। आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा इस कैपिटल गेन पे। लेकिन सेक्शन 44F के अंदर आपको निवेश करना होगा
फुल्ली 5 लाख हाउसेज में, तब आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा 4,50,000 पे। यानी कि दूसरे सेक्शन में, यानी कि जैसे कि सेक्शन 54 है या सेक्शन 54EC है, उसमें आपको निवेश भी करना होता है कैपिटल गेन्स, यानी कि अगर आप 4,50,000 निवेश करते हैं तो आपको 100% तक टैक्स एग्जम्पशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ सेक्शन 54F के अंदर आपको निवेश करना होगा सेल्स वैल्यू, यानी कि अगर आप बेचे 5 लाख का सोना तो आपको हाउसेज में निवेश करना होगा 5 लाख, लेकिन आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा 4,50,000 पे ही। यह इसका थोड़ा डिमेरिट है, लेकिन फिर भी आप बहुत हद तक टैक्स को मिनिमाइज कर सकते हो इस सेक्शन का यूज करके। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचे, उसके 2 साल के अंदर में, उसके बेचने के 2 साल के अंदर में सबसे पहले तो आपको उस एसेट को 3 साल के लिए मिनिमम होल्ड करना है। उसके बाद उसे बेचने के 2 साल के अंदर में आपको नया हाउस खरीदना है। 2 साल के अंदर में आपके नए रेसिडेंशियल हाउसेस खरीदना है, या उसे बेचने के 1 साल पहले के अंदर में आपको नया हाउसेस या अपार्टमेंट्स रेसिडेंशियल खरीदना है। तब आप पिछले खरीदे हुए हाउसेस से इस लॉन्ग टर्म कैपिटल स्कीम अकाउंट में रखे हुए पैसे को एडजस्ट कर सकते हैं बिना 1 रुपये टैक्स दिए हुए कैपिटल गेन्स पे। अब बात करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम नया घर कंस्ट्रक्ट करें इस पैसे का, यानी कि नया घर बनाएं, तो आपको सेल करने के 3 साल के अंदर अंदर नया घर कंस्ट्रक्ट करना है, न्यू रेसिडेंशियल हाउसेस आपको कंस्ट्रक्ट करना है, तभी आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा। नहीं तो यह अकाउंट में पैसा है फिर से टैक्सेबल हो जाएगा 3 साल के बाद। अगर आप 3 साल के अंदर कोई घर नहीं बनाते हैं या 2 साल के अंदर कोई नया हाउसेज नहीं खरीदते हैं तो यह पैसा फिर से टैक्सेबल हो जाएगा और आपको इस पैसे पे टैक्स देना पड़ेगा। देखिए, टैक्स पे ज़्यादा एफर्ट हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि LIC में ज़्यादा लोग निवेश करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वह टैक्स फ्री है, और दूसरा यह कि वह गारंटेड रिटर्न्स भी देता है। लेकिन टैक्स फ्री होने का भी काफ़ी इंपैक्ट पड़ता है LIC पे, क्योंकि वह टैक्स फ्री है, इसलिए ज़्यादातर लोग अपने टैक्स को बचाने के लिए भी वहां निवेश करते हैं। तो हम जानते हैं कि कैसे हम स्टॉक्स में, शेयर बाजार में निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं। तो आप इसके जरिए टैक्स बचा सकते हो काफी हद तक। अब बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में जो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन जाहिर सी बात है हर पैसे पे लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में जो आपको टैक्स लगेगा वह इन्फ्लेशन को माइनस करके लगेगा। यानी कि जिस दर से महंगाई बढ़ा है उस दर को आपको उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। उस पैसे को, जितना महंगाई बढ़ा है उस पैसे को आपको वहां से माइनस कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपको उस पैसे पे टैक्स लगेगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का यह सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको, या एक तो आप टैक्स बचा सकते हैं, दूसरा आपको जो टैक्स लगेगा भी वह इन्फ्लेशन माइनस करने के बाद लगेगा। तो यह इस वीडियो का लर्निंग यही है कि कोई भी एसेट खरीदे, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट खरीदे, उसको मोर देन 3 ईयर के लिए होल्ड करें, और उसे होल्ड करने के बाद उस पैसे को जब आप उसे सेल करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स स्कीम अकाउंट में रखें, ताकि आपको उस पैसे पे टैक्स एग्जम्पशन मिल सके। अगर यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा हो, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।